प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनब अबरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुनि सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के प्रसन्न पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवलोक में ने से फूल बरसाए। अयोध्यावासी असमंजस के वश हो गए। फिर कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। करी प्रणाम तीन राम निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बुझी बाता, कहु वेद विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सवेश देख कर बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई मही माथा, बोले चर भर जोरी हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाही तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया। कौशलपति गति सुनी जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा उसमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, भू सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी ने हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप भूजे बुद्ध सचिव समाजु, कहूँ विचारी उचित आका आजू। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए की रहिय ना कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए
आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरी हृदय बिचारी, पठे अवध चतुरचर नारी। बूझी भरत सती भाव कुभाव, आए हो बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुरुचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। गए अवधचर भरत गति, बूझी देखी करतूती। चले चित्रकूट ही भरतुचार, चले देर होती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी को चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह बिकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह में से अत्यंत व्याकुल हो गए। धीर धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुगरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोर ही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज की सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पढ़े भाना था, 3 कही असमही नायु माथा। 7 की रात 6 सातक दिन है, मुनिवर तुरंत विदाचर कीन्हे। तब ही नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देखकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक अगवान वनु, सब हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र को विशेष रूप से सोच के वश हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकई, काही कहे के ही दूषणु देई। असमन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किससे को दोष दे। और सब नर नारी मन में यह विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत 62 दो सो प्रात नहान लाग सबको। करी मज्जनु पूजही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी।
इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुल चलत अंचल जोरी। राजा रामू जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रज धानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर रहे। सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुब राजा। एहि सुख सुधा सींची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, सुख रूपी अमृत को सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। जय श्री राम।